हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। पहले तो आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे बच्चों ने यार एनिवर्सरी की बहुत सारी विशेस भेजी। उसके बाद आप लोगों का प्यार, उसके बाद यार कई बच्चे जो हैं उनको लगता है यार मैं ना अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करता हूँ और बाकी बच्चों को नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ऐसा मत सोचे करो यार, ये गलत चीज़ है। ऐसा मत सोचे करो। बाकी बेटे, आपने 3 तारीख को आईपीयू का ऑर्डर आया होगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ दिल्ली के आईपीयू के बच्चों के लिए है, ठीक है। और सब बच्चों ने वो आईपी का ऑर्डर पढ़ लिया होगा। बेटे, 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गई थी, फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी और उसने फ्रीज कर दी। फ्रीज करने के बाद बेटे उनको टेंशन होगी, उनको डर हो गया, भाई मेरे को फर्स्ट में मिली, मेरा यहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड में जब जनरेट करता हूँ ना बेटे, यहाँ पे अगर आप जनरेट करेंगे यहाँ पे जो अभी मैंने जैसे जनरेट कर रखा था उसका फर्स्ट राउंड में नथिंग आता है तो टेंशन हो जाती है। सेकंड तो आप सेकंड राउंड करेंगे तो उनको लग रहा होगा यार मैंने फर्स्ट राउंड में ही फ्रीज कर दी थी। तो उसके बाद ये सेकंड राउंड में आपको दिख रहा होता है, ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर। अभी जब थर्ड राउंड हो जाएगा, फ्रीज कर रखिए, तो थर्ड राउंड में भी सेम यही अलॉटमेंट लेटर दिखेगा, तब सेकंड राउंड में नहीं दिखता। पहली बात। दूसरी कैटेगरी के बच्चे कौन से हैं बेटे? दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो जो फर्स्ट में जिन्होंने फ्लॉट किया था, फ्लॉट करने के बाद अब वो अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। तो भाई वहीं आपको यहीं पे जाना है, लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल, वही चॉइस फिलिंग में यहाँ पे अवेलेबल चॉइस, जैसे अवेलेबल में से 34 चॉइस फिल कर दी हैं, अभी 58 अनफिल्ड है। अभी चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक आ रहा है क्योंकि अभी लॉक करने की जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख है। 6 तारीख को अभी मैं आपको बता दूंगा। ये थर्ड राउंड की बता रहा हूँ। जो बच्चों ने फर्स्ट में सेकंड में फीस नहीं भरी थी वो तो बाहर आ गए थे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट सेकंड नहीं करी थी वो भी दोबारा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करो 1000 रुपए का, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ऑनलाइन चॉइसेस फिल करेंगे। फिल करने के बाद अब आपने जो बच्चों ने फ्लोट करी थी फर्स्ट सेकंड में, देखो फ्रीज का बता दिया मैंने। फ्रीज वाले बच्चों को डाउट क्लियर भाई। फ्रीज वाले बच्चों को थर्ड राउंड में वही दिखेगा जो उनका फर्स्ट राउंड में था। अपने आप ही ऑटोमेटिकली राउंड सेकंड में हो गया, ऑटोमेटिकली राउंड थर्ड में हो जाएगा। राउंड थर्ड के बाद उनको बेटे क्योंकि अगर उन्होंने फ्रीज कर दिया तो स्लाइडिंग राउंड का कोई मतलब नहीं है। तो उनको 16 या 17 तारीख को वहां पे जो कॉलेज उनको मिला है, जो रेस्ट फीस है 40,000 रुपये जो आपने भरे थे, उसके अलावा जो बची हुई फीस है वो आप वहां पे जाके फिल करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और आपको वो एडमिशन की रिसिप्ट दे देंगे। उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों ने तो तैयारी शुरू भी कर रखी है ना। कई सारे बच्चे मेरे से अपना जो बीटेक का सिलेबस निकाल के वो अपना पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो सृष्टि को या और कई सारे बच्चों को ये डाउट था कि मेरे यहाँ पे ना जी ऑप्शन नहीं आ रहा विलिंगनेस का, जी आ रहा है, मैंने उन्हीं का अकाउंट खोल रखा है, जी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में आपको ऑलरेडी बता दिया गया, यहाँ ओपन करो। यहाँ पे जैसे बच्चे ने ये भर रखी है ऑलरेडी, तो आप अप डाउन कर रखी है इसने। जैसे पहली चॉइस भरी कंप्यूटर साइंस, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथी कंप्यूटर, ऐसे करके इसने 34 चॉइसेस भर दी हैं। अभी आगे और भर सकती है भरना चाहे तो, है ना। इसको फर्स्ट राउंड में कौन सा मिला था वो अगर हम देखना चाहते हैं, इसको फर्स्ट राउंड में कौन सा मिला था तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ और इसको फर्स्ट में डैशबोर्ड पे जाता हूँ। होम पे इसको फर्स्ट राउंड में कौन सा मिला था, क्लिक है टू प्रोसीड। और यहाँ पे इसका सीट अलॉटमेंट अगर मैं देखूँ या प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर देखूँ तो जैसे इस बच्चे को मिला था बेटे, कोई कॉलेज नहीं मिला था क्या? शायद इस बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिला था क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेता हूँ, मिला था शायद, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे को मिला था नहीं यार, इसको कोई मतलब इसको कोई कॉलेज नहीं मिला था, है ना, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जैसे इस बच्चे को मिला हुआ है अलॉटमेंट लेटर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि महाराजा अग्रसेन मिल गया, मैकेनिकल ऑटोमेशन मिल गया, है ना। तो अगर मैं इसको बैक करूँ यार, यहाँ से बैक कर लेते हैं एक बार।
मैं वैसे आज ना 11 बजे लाइव भी है 20 मिनट बाद। यहाँ पे मैं ये कह रहा था, जैसे बच्चे ने फर्स्ट काउंसलिंग में ही कर दिया था, ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में अगर देखते हैं तो राउंड 1 व्यू करते हैं तो दिखता नहीं है, तो बच्चों को टेंशन होगी, भाई मेरा तो कोई यही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सेकंड में भी हो जाएगी, फिर थर्ड में होने लगेगी, तो जो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है अपडेट राउंड 2 में। हालांकि राउंड 2 इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो सीट ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चलेगी, मेरे कहने का मतलब ये है। और कई बच्चों को पहले नहीं दिख रहा था वो, क्योंकि 3-4 को एकदम कल की बात है, वो बच्चे कल ही जाके देख रहे थे, तो कल वहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 तारीख लास्ट डेट है। मैं फटाफट से इस ब्राउजर पे जाता हूँ, शेड्यूल पे, और इस ब्राउजर को अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक एक छोटी छोटी बात इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये पुराने वाले ऑर्डर को ही वो देख रहा है, मैंने बोला जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर सकते हैं। करने के बाद उसके बाद बेटे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बेटे आपको चॉइस फिलिंग का और प्रेफरेंस भरने का कल रात के 11:50 तक का टाइम दिया गया है। 7 तारीख को बेटे इसका रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 3 का रिजल्ट 7 तारीख को आ जाएगा। सर 7 तारीख के बाद हमें क्या करना है? मेरे हिसाब से 7 तारीख को आपको जो भी मिले आपको अपने विलिंगनेस में फ्लोट कर देना है, और 40,000 रुपये अगर आपने भर रखे हैं तो आपको भरने नहीं है, तो भी आपको फ्लोट कर देना है, ताकि आप स्लाइडिंग राउंड में जा पाएं। और अपनी अगर लेकिन आप फ्रीज कर देंगे तो बेटे स्लाइडिंग राउंड में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप अगर स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहते हैं तो आपको फ्लोट करना चाहिए। आपको चौथे नंबर की चॉइस भी मिली है, तीसरे नंबर की चॉइस भी मिली है, तब भी आपको क्या करना चाहिए? फ्लोट। लेकिन आपको अपनी चॉइसेस को नहीं छेड़ना है। वैसे मेरे हिसाब से स्लाइडिंग राउंड में चॉइसेस छेड़ भी नहीं सकते शायद, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट में लॉग इन टू सी द रिजल्ट, ऑनलाइन एक्टिविटी टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 3। यहाँ पे थोड़ा राउंड 2 लिख रखा है, राउंड 3 आएगा, ठीक है। फ्री। उसके बाद इसने क्या बोला, 7 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 10 तारीख तक आपको फ्रीज फ्लोट करने का टाइम दिया गया है। उसमें आपने ऑलरेडी अगर अमाउंट भर रखा है तो मेरे हिसाब से आपको फ्लोट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको चॉइस नंबर 1 ही मिल गई है और आप उससे मतलब सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर दो, ठीक है। फ्रीज का मतलब है स्लाइडिंग राउंड में कुछ चेंज नहीं होएगा। फिर वही जिन बच्चों ने मतलब जिन्होंने फर्स्ट में सेकंड में 40,000 भर दिया उनको कुछ नहीं भरना। लेकिन जिनको नए सिरे से थर्ड राउंड में मान लो फर्स्ट में कुछ नहीं मिला, सेकंड में कुछ नहीं मिला, उन्हें थर्ड में कुछ मिल रहा है, तो वो बेटे 40,000 रुपये फिर दोबारा से क्या गया पार्टिसिपेशन फीस पे करेंगे और उसका अपना प्रोविजन लेटर भी देख लेंगे। विलिंगनेस करते ही आप अपना डाउनलोड कर सकते हो लेटर, जो जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था आरिश भाई का, ठीक है। विड्रॉल ऑफ द एडमिशन इन्होंने बता रखा है कि भैया अगर आपको एडमिशन विड्रॉ कराना है तो भी आप 10 अक्टूबर तक 11:50 तक वापस कर सकते हो। बाकी मैं लाइव आऊँगा, आपको कोई और भी डाउट आए तो आप 20 मिनट बाद लाइव आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मैं अभी डाल दूंगा तुरंत। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्लाइडिंग राउंड रिजल्ट 11/10/2022। तो 10 के बाद 10 तारीख तक सारी विलिंगनेस आ जाएगी। जिन बच्चों जो भी वेकेंट होगा या जो भी स्लाइडिंग के लिए बचा होगा तो वो 11 तारीख को स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट दिखा देंगे। थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड का अगर किसी ने भी फ्लोट करा होगा तो जो भी चेंज आएंगे वो चेंज आ जाएंगे। 11 तारीख के बाद स्लाइडिंग राउंड के रिजल्ट के बाद 14 तारीख तक आपको अगर किसी को नए सिरे से मिली है तो 40,000 पे करना है, नहीं मिली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो बेटे वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। स्लाइडिंग राउंड के बाद ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ऑटोमेटिकली नहीं हुआ तो आप विलिंगनेस में जाके खुद फ्रीज कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद बेटे रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट टू द अलॉटेड यूएसएस इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में आपको 17/10/2022 तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। 11 बजे से 4 बजे के बीच में टाइम रखा गया है, 19 तारीख तक, यानी 3 दिन का 17, 18, 19 ये आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो बची हुई फीस है बेटे वो भी आपको लेके जानी होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। या वहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि क्या है कैसे है, ठीक है, डीडी देना है कैसे करना है, तो वो सारी ओबीसी सर्टिफिकेट आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि वो 30 मार्च के बाद का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना है बेटे। डिफेंस कैटेगरी का जो उन्होंने अपना फिजिकली हैंडीकैप का जो दे रखा है, आपको किसी भी कैटेगरी में अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से आपको देख के लेके जाना है। और ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको मेरे को लग रहा है मेरे द्वारा ही बता दी गई हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं पता। लेकिन इसके बाद
19 तारीख के बाद आपका स्पोर्ट राउंड आएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में मिस्टेक करी थी उनको, जैसे अभी रंजन चौधरी भेज रहा था, भाई मेरी तरफ से अप हैंड है, तूने जो चॉइसेस भरी हैं मेरे हिसाब से थोड़ी सी और चॉइसेस फिल कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरी 129 रैंक है, 128 127 रैंक है, पर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट में आके 2 3 4 कॉलेज भरे और 2 3 ब्रांचेस भरी। उनमें अगर फर्स्ट काउंसलिंग में किसी को सीट मिल गई थी तो वो थोड़ा ना सेकंड में मिलेगी। तो उनको अपनी चॉइसेस का दायरा बढ़ा देना चाहिए, तब वो आपको फायदा मिल रहा होगा। नहीं तो बेटे स्पोर्ट राउंड में जो भी जिनको ऐसी मिस्टेक हुई है, जिनकी 200 रैंक से नीचे रैंक थी, 300 रैंक से नीचे रैंक थी, उनको कोई सीट अगर अलॉट नहीं हुई, तो बेटे मेरे हिसाब से उन बच्चों को स्पोर्ट राउंड में जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना है आपको। ठीक है, ये ऐसा आपके बड़े भाई का कहना है। बाकी जो काउंसलिंग की जो मेन बातें थी वो मैंने, मेरे को लग रहा है, बता दी हैं। रिजल्टेंट एलोकेशन ऑफ द सीट इन एवरी राउंड आफ्टर चॉइस फिलिंग पीरियड इज ओवर, चॉइसेस प्रेफरेंस। उसके बाद आपको बेटे, आपको पता है कि आपको क्या विलिंगनेस शो करनी पड़ती है। विलिंगनेस के बाद उसकी जो आपकी पार्टिसिपेशन फीस है वो पे करनी पड़ती है। पार्टिसिपेशन फीस के बाद अगर फ्रीज है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 ऑटोमेटिकली राउंड 3 में चले जाते हैं। अगर आपकी फ्लोट है तो वहां पे आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आपको मिली हुई ब्रांच है वो भी चेंज हो जाती है, ऊपर वाला अपग्रेडेशन हो जाती है। नीचे का कोई मतलब नहीं है, जो आपको मिली हुई वो तो मिली हुई है, उससे ऊपर की मिलने के चांसेस है। इसलिए मैं बच्चों को कहता था कि आप अपनी चॉइस के ऑर्डर को चेंज मत करना। अगर आपको चौथे नंबर वाली मिली हुई है तो वो चौथे नंबर ही में ही रहने देना, ताकि ऊपर वाली 3 का क्या रहे, वेटेज रहे आपको मिलने का। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना जरूर बोल देना भाई। और मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल दी बेस्ट। अपना बढ़िया से जाके तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट जो आपने बना रखे हैं, या अगर अभी तक आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं बना, प्रोविजनल आपका नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो सारी चीज़ें भाई तैयार कर लो। ये आपको रिमेनिंग फीस पे करने का, लेकिन ये MBA LLB BTech ये उनके लिंक हैं जो रिमेनिंग फीस पे करनी है। बाकी मेरी एडवाइस ये है कि जब 17 को वहाँ जाओगे तो रिमेनिंग फीस के लिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वो लोग बता पाएंगे आपको, मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि ये किन के लिए लिख रखा है यहाँ पे कि ये BTech के लिए लिंक है। तो मेरा ये मानना है कि आप वहाँ यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे या कॉलेज में, तो वो आपको बताएं, वहाँ पे कर देना ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो रेस्ट अमाउंट है, क्योंकि जो IP यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जा रहा है उनकी 80,000 है, 40,000 भर दिया है, तो बचे हुए 39,000 होंगे, वहीं पे जाके पे कर देना आप 17 तारीख को, ठीक है। तो अभी आपको चॉइसेस फिल करनी है 6 तारीख यानी कल रात तक। उसके बाद 7 को आपका रिजल्ट आ रहा होगा। अगर आप उसमें फ्लोट करेंगे, ठीक है, फ्लोट करने के बाद आप स्लाइडिंग राउंड में जा पाएंगे। स्लाइडिंग में आपका फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आप फाइनल 17 तारीख को आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो रिमेनिंग फीस है वो पे करके आपको वहाँ पे फाइनल एडमिशन के लिए जाना है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो 11 बजे मिलते हैं बेटे लाइव सेशन में, ठीक है। और इसके बाद मैं उसमें UP, हरियाणा और दिल्ली सभी बच्चों के डाउट लेने वाला हूँ, तो आप भी आ जाओ, वहाँ पे मिलते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब खैर।